हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत का अगला सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है, और वो भी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर। यहाँ शुरू हुआ है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने जा रहा है, अमरावती क्वांटम वैली। दोस्तों, ये एक ऐसा स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जहाँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एआई का संगम होने जा रहा है। दोस्तों, सोचिए, क्वांटम कंप्यूटिंग लैब्स, सुपर कंप्यूटर्स, एआई और रोबोटिक पार्क्स, और वो भी एक ऐसे इकोसिस्टम में जहां हर चीज़ कनेक्टेड, ऑटोमेटेड और ग्रीन होगी। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है, ये भारत का डिजिटल फ्यूचर की एक नींव है। दोस्तों, जहां 10,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जैसे IBM, TCS और इन्फोसिस इस फ्यूचर सिटी में अपना कैंपस बनाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, तो अमरावती अब सिर्फ आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहेगी, ये बन सकता है इंडिया का क्वांटम कैपिटल। और अब बात करते हैं सबसे बड़े इम्पैक्ट की। जब यहाँ लाखों लोग के लिए हाईटेक जॉब्स बनेंगे, AI और रोबोटिक्स यूनिवर्सिटीज़ आएगी, तो सोचिए रियल एस्टेट में क्या बूम आने वाला है। दोस्तों, विजयवाड़ा से लेके गुंटूर तक हर स्क्वायर फीट ज़मीन की वैल्यू आसमान में छू सकती है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस जगह में निवेश करने के लिए जो बनेंगे भारत का अगला क्वांटम पावर हाउस? तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अमरावती का क्वांटम बूम। रियल एस्टेट में शुरू हुआ है नया गोल्ड रश। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए, जिससे हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अमरावती क्वांटम वैली की बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश सरकार का एक मेगा पहल है, जिसका उद्देश्य अमरावती को भारत का क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का रिसर्च हब बनाना है। इसे भारत की पहली क्वांटम इकोसिस्टम कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा शहर जो पूरी तरह भविष्य का डिजिटल और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी के जो 4 मेजर एरियाज वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सुपर फास्ट कंप्यूटर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सेकेंडों में सॉल्व कर सकता है। जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो वेदर प्रेडिक्शन हो सकती है, ड्रग डिस्कवरी, स्टॉक मार्केट सिमुलेशन या AI ट्रेनिंग। दूसरा जो है ये क्वांटम कम्युनिकेशन या अल्ट्रा सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र जो हैक प्रूफ हो सकती है। जैसे भारत में इसरो और DRDO भी इस पर काम कर रहे हैं। तीसरा है क्वांटम सेंसिंग। इतनी सेंसिटिव डिवाइसेस जो ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड या रेडिएशन को नैनो लेवल तक डिटेक्ट कर सकती है। दोस्तों, जैसे डिफेंस, हेल्थ केयर और स्पेस मिशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और चौथा है क्वांटम मटेरियल्स एंड चिप्स। ऐसे नए मटेरियल्स और प्रोसेसर्स जो डेटा को लाइट स्पीड पर प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में क्या इन्वेस्टमेंट होने वाली है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करती है। तो कुल निवेश लक्ष्य जो है ये 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ का, यानी 1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली डॉलर USD, इसका ये इन्वेस्टमेंट प्लान किया जा रहा है। और जो फंडिंग रहेगा ये आंध्र प्रदेश सरकार प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी शुरुआती चर्चाओं में है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल पे विकसित करने की योजना भी देखी जा रही है। अगर हम इसकी की फीचर्स या मुख्य विशेषता है उसके ऊपर देखते हैं तो पहले है क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क। तो सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम चिप्स और सेमीकंडक्टर R&D के लिए ये समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटी के लिए क्वांटम इनोवेशन लैब्स यहाँ बनाया जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरा है AI और रोबोटिक्स हब। तो AI इसके साथ रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग के लिए रिसर्च एंड इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन का मॉडल यहाँ देखने को मिल सकता है। तीसरा जो है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे 5G या 6G रेडी स्मार्ट नेटवर्क, ग्रीन एनर्जी इंटीग्रेशन और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के तहत यहाँ पे काम हो सकता है। जैसे LOT और क्लाउड आधारित कमांड कंट्रोल सेंटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल सकते हैं।
और चौथा जो है ये एजुकेशन और टैलेंट जोन। तो क्वांटम इंजीनियरिंग और एडवांस कंप्यूटिंग कोर्सेज वाली यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में आने के चांसेस हैं। जैसा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं ताकि युवा रेडी फ्यूचर वर्कफोर्स बन सके इसमें यह प्रोजेक्ट के द्वारा। अगर हम लोकेशन एडवांटेज देखते हैं तो प्रोजेक्ट अमरावती गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है। इसकी जो वाइजैक और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख शहरों के बीच ये गोल्डन ट्रायंगल जोन के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। यहाँ से दक्षिण भारत के प्रमुख आईटी हब जैसा हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई सभी तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी संभव है। अगर हम इसका विजन देखते हैं इस प्रोजेक्ट का 2030 का, तो भारत को कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनाना है। ये एक विजन रखा गया है। इसके साथ साथ लगभग 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ये संभावना देख रहे हैं इसमें अपॉर्चुनिटीज़। तीसरा है कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इन इंडिया मिशन को नई गति देने वाला ये प्रोजेक्ट रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो है इसका रियल इस्टेट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जैसा अमरावती क्वांटम वैली इम्पैक्ट रिपोर्ट क्या आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ज़मीन और प्रॉपर्टी वैल्यू तेज़ी से उछल सकती है। तो अमरावती और विजयवाड़ा बेल्ट में पिछले 12 से 18 महीने में ज़मीन की कीमतें करीबन 12 से 15% की वृद्धि दिखाई दे रही है। क्वांटम वैली प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद से ही आसपास के इलाके, खास तौर पे मंगलगिरी, तड़ेपाली, गुंटूर पेरीफेरी, निदामुरु में डेवलपर्स ने नए रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए। दोस्तों, स्मार्ट सिटी प्लस टेक हब ब्रांडिंग के कारण ये इलाका अब टियर 1 निवेशों की नज़र में आ गया है। दूसरा है इनोवेशन कॉरिडोर्स, जो नए ग्रोथ एक्सिस क्या है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द के एक इनोवेशन कॉरिडोर घोषित करने की तैयारी में है। खासतौर पे ये कॉरिडोर में विजयवाड़ा, अमरावती, गुंटूर स्ट्रेच, जिसमें एमएनएस कैंपस जैसे टेक R&D और क्वांटम फॉर्म्स के सेटअप होगा। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे और ITSE जोन्स और स्मार्ट रेसिडेंशियल क्लस्टर्स इसमें शामिल होने के संभव चांसेस है। इससे एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और इन्वेस्टमेंट के तीनों का प्रवाह इस क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तीसरी जो बात है ये रेसिडेंशियल डिमांड में उछलने की। तो क्वांटम वैली से चलते स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स की आवाज़ बढ़ेगी। इसका सीधा असर अगर हम देखते हैं तो रेंटल मार्केट बूम होगा। 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स की मांग तेज़ी से बढ़ेगी। रेंटल यील्ड में करीबन 6 से 8% तक पहुंचने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे सकती है। प्रीमियम हाउसिंग डिमांड अगर हम बात करते हैं तो हाई इनकम प्रोफेशनल्स के लिए ये स्मार्ट हाउसिंग का एक ऑप्शन हो सकता है। गेटेड कम्युनिटीज़ होगी। इसके साथ साथ लग्जरी विलास की भी डिमांड यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करते हैं तो अमरावती को पहले ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्वांटम वैली प्रोजेक्ट इस विकास को एक नई दिशा देने वाला है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, अमरावती विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित अभी जो विजयवाड़ा मेट्रो एक्सटेंशन, इसके साथ साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और नए एजुकेशनल प्लस मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इन सब का सीधा असर लैंड वैल्यू और क्वालिटी ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। इससे अपने आप रियल एस्टेट इम्पैक्ट देखने को पॉजिटिव मिल सकता है। अब जो है ग्लोबल ब्रांडिंग और FDI मैग्नेट, क्वांटम वैली का सबसे बड़ा लाभ है ग्लोबल परसेप्शन शिफ्ट को। तो अमरावती आप पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं बल्कि टेक कैपिटल के रूप में पहचानी जाएगी। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो यहाँ एक नया आकर्षण केंद्र जो बन सकता है। विशेषकर जो एरियाज़ यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं वो है क्वांटम कंप्यूटिंग, AI एंड रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए। इससे न केवल रियल इस्टेट बल्कि हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और एजुकेशन सेक्टर में भी भारी वृद्धि की संभावना है। दोस्तों, अगर हम संक्षिप्त में इसका कंक्लूजन देखें तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन प्लस ग्रोथ ब्रांडिंग और इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, ये इसका फॉर्मूला है। तो अनुमान है कि आने वाले 5 से 7 सालों में अमरावती विजयवाड़ा बेल्ट में रियल इस्टेट वैल्यू कम से कम 25 से 30% के वृद्धि देखी जा सकती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।